नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जून शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इटली में गुरुवार 13 जून को G7 देशों की बैठक शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे अमीर 7 लोकतांत्रिक देश इटली के फसानो शहर में एकजुट हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। मोदी प्रधानमंत्री के तौर पहली बार अपने कार्यकाल की शुरुआत पश्चिमी देश के दौरे के साथ कर रहे हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले कहा, मुझे खुशी है कि कार्यकाल के पहले दौरे में मैं इटली जा रहा हूं। पिछले 2 कार्यकाल में वे भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पहले विदेश दौरे पर पड़ोसी देशों में गए थे। 2019 में वे पहले दौरे पर मालदीव गए थे। G7 देशों की बैठक में पहली बार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी शामिल होने वाले हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन समेत कई देशों के हेड से मुलाकात भी करेंगे। राजस्थान में गर्मी के बीच गुरुवार को दोपहर बाद मौसम बदल गया। जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। झुंझुनू में बारिश के साथ तेज हवा चली। इससे ट्रांसफार्मर और खंभे गिर गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। दौसा जिले के बांदुकुई में भी दिन में बारिश हुई। अलवर शहर में देर शाम कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने 18 जिलों में आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले पिछले 24 घंटों में कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली और राजसमंद में बारिश हुई। बारिश के बाद बुधवार को डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और भीलवाड़ा का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। भीलवाड़ा में कल सबसे कम गर्मी रही। यहां अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गुरुवार को कहा कि पार्टी इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई भी साठगांठ पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा के मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। न्यायालय के निर्देश के मुताबिक 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक्स पर किए गए एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, नीट परीक्षा मामले में NTA उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को कटिबद्ध है। माननीय शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार 1563 विद्यार्थियों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड को भीलवाड़ा जिले में बजरी खनन के 3 पट्टों की LOI जारी कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने LOI को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले के बाद आमजन को सस्ती और निर्बाध बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकृति के बाद खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा RSMML को भीलवाड़ा जिले की तहसील स्वाईपुर के ग्राम सोपुरा, अटसीपुरा, अकोला में 76.70 हेक्टेयर और ग्राम अकोला में 96.99 हेक्टेयर व 67.70 हेक्टेयर राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी के खनिज बजरी के ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 10 अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का कार्य सौंपा है। सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा। इस पहल के जरिए यदि अग्निपथ योजना में कोई कमी हो तो उसे भी दूर किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज व्यवस्था में हेराफेरी करने वालों पर सरकार नकेल कसने जा रही है। अव्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। चयनित निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को भर्ती करने या सर्जरी करने पर संबंधित चिकित्सक को मरीज के साथ सेल्फी लेनी होगी। इसके बाद इसे GPS पर लाइव लोकेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तभी उनको इलाज के लिए क्लेम मिलेगा। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर से निर्णय लिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में पात्र लाभार्थी को सरकारी और निजी चयनित अस्पतालों में इलाज कराने पर उन्हें रुपए नहीं देने पड़ेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के निर्देशन पर
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार से आमजन की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए गुरुवार से जन सुनवाई शुरू हुई। भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि जन सुनवाई के पहले दिन प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत और अजीत मांडन ने आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान 200 से अधिक पीड़ित अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे। दिल्ली में जल संकट को लेकर गुरुवार 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट को बताया कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि एक दिन पहले 12 जून को हिमाचल ने कहा था कि हमारी तरफ से पानी छोड़ा गया है। हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई किया जाना बाकी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फॉर्मूले पर फैसला लेने की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ दिया। राजस्थान में बीजेपी सरकार के मंत्री अब एक्शन मोड में आ गए हैं। गुरुवार दोपहर 1 बजे वन मंत्री संजय शर्मा आम आदमी की तरह जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को बताए बिना निजी गाड़ी से बायोलॉजिकल पार्क में एंट्री ली। गाड़ी का एंट्री टिकट भी कटवाया। आम पर्यटक की तरह लाइन में लगकर पार्क में विजिट का टिकट लिया। वन मंत्री ने जब पार्क में एंट्री ली तो वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से वहां कोई चेकिंग नहीं की गई। पार्क में काफी अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद वन मंत्री ने आला अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को जैसलमेर पहुंचे। दिल्ली से विशेष विमान से वे गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे वायुसेना स्टेशन पहुंचे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और डॉक्टर सुदेश धनखड़ साथ रहे। जैसलमेर आगमन पर राजस्थान सरकार के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगर परिषद सभापति हरि वल्लभ कल्ला, संभागीय आयुक्त BL मेहरा, IG पुलिस जोधपुर रेंज विकास कुमार और सीमा सुरक्षा बल के उच्च अधिकारियों ने स्वागत सत्कार किया। राजधानी जयपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुगम यातायात को लेकर जयपुर पुलिस की ओर से नित्य नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेहतर यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए जयपुर पुलिस और मैपल्स यानी मैप माई इंडिया के बीच एक MOU हुआ है। इस MOU के तहत जयपुर पुलिस अब मैप माई इंडिया की एप्लीकेशन के जरिए जयपुर शहर में यातायात के सुगम संचालन को लेकर काम करेगी। ऐप के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई बिंदुओं को लेकर सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को अलर्ट भेजे जाएंगे। कोटा जिले की सुल्तानपुर थाना पुलिस ने भैंस चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ में जानवरों की सूचना देने पर गांव के एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से एक पिकअप भी बरामद की है, जिसे भैंस चोरी की वारदात में इस्तेमाल किया जाता था। भैंस चोर गिरोह के आरोपी जयपुर, टोंक व सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर थाना SI सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर निवासी फरियादी भंवर लाल की 18 मई की रात को 6 भैंसें चोरी हुई थीं। जोधपुर से बिलाड़ा जाने वाले मार्ग पर ट्रेलर से एक डंपर टकरा गया। हादसे में डंपर चालक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल रेफर किया गया। जानकारी अनुसार घाना मगरा निवासी भानाराम सड़क निर्माण के लिए अपने डंपर में डामर भरकर जा रहा था। भावी के पास पहुंचने पर गुरुवार दोपहर अचानक डंपर सड़क पर आगे चल रहे एक ट्रेलर से जा टकराया। चालक कैबिन के अंदर फंस गया और उसके पैर में गंभीर चोट लगी। घटना के बाद मौके से निकल रहे अन्य वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर चालक को कैबिन से बाहर निकाला और नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस से इलाज के लिए जोधपुर के मथुरादास हॉस्पिटल भेजा। भीलवाड़ा में PCPNDT अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला नोडल अधिकारी PCPNDT डॉक्टर चेतेंद्र पुरी गोस्वामी ने वेल स्कैन सोनोग्राफी सेंटर सेवा सदन रोड गर्ग डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर माणिक्य नगर एवं गर्ग इमेजिंग सेंटर सेवा सदन रोड का निरीक्षण कर PCPNDT अधिनियम की सख्ती से पालना करने के लिए पाबंद किया है।
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी एवं मिशन निदेशक जयपुर के निर्देशानुसार विशेष निरीक्षण अभियान के तहत किए गए निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी मशीन पर स्थापित एक्टिव ट्रैकर एवं जीपीएस का निरीक्षण किया गया। संस्थान के सोनोग्राफी रजिस्टर व फॉर्म एफ की जांच की गई। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर नगरीय निकायों के उपचुनाव जून 2024 व पंचायती राज संस्थाओं में 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त पदों पर उपचुनाव करवाने के कार्यक्रम का निर्धारण किया है। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में 12 जिले की ग्राम पंचायत भावपुरा के वार्ड नंबर 10 में, ग्राम पंचायत मऊ के वार्ड नंबर 7, ग्राम पंचायत बड़ा के वार्ड नंबर 8 तथा ग्राम पंचायत बमूलिया कल्ला के वार्ड नंबर 8 के लिए उपचुनाव होगा। इसके लिए 14 जून को लोक सूचना जारी होगी। 20 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि। 21 जून को 10 बजे से समीक्षा। 22 जून को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 22 जून को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन। 30 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की तिथि एवं मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।